बोलिए सतगुरु बंदी छोड़ कबीर साहिब की जय हो, सतगुरु मदनपति साहिब की जय हो, सतगुरु वैराग साहिब की जय हो, सभी संतों की जय हो, सभी भक्तों की जय हो, आज के आनंद की जय हो। साहिब बंदी। तो आज जो हमारे सत्संग का टॉपिक है वो ये है कि अगर हम पिछले ज्ञान को छोड़ के आगे बढ़ते हैं, हम पिछले गुरु को त्याग के अगर आगे बढ़ते हैं तो हमारा आचरण कैसा होना चाहिए। बहुत इंपॉर्टेंट विषय है, क्योंकि आप में से भी कुछ लोग होंगे जो किसी गुरु को छोड़ के यहां तक पहुंचे हैं। कुछ लोग क्या, मैक्सिमम जो अपने किसी पुराने गुरु को त्याग के इस पंथ में आके जुड़े हैं, इस ज्ञान से आके जुड़े हैं। बहुत ही कम लोग ऐसे होते हैं जो कभी किसी गुरु की शरण में नहीं गए, जिनको डायरेक्ट ही ये मूल ज्ञान समझ में आ जाए। बहुत कम विवेकी हंस ऐसे होते हैं। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि उनका जो पिछला संस्कार होता है, जो पिछले जन्मों के संस्कार होते हैं, उनके द्वारा, उस संस्कार के द्वारा वो जीव एक बार में ही इस ज्ञान को समझ जाता है। जैसे ही वो पहली बार सत्संग सुनता है, वो समझ जाता है कि यही बात मेरे काम की है, इसी को ढूंढता हुआ मैं जन्मों जन्मों से भटक रहा हूं। और जो इस ज्ञान को एक बार समझ लेता है, सुन लेता है, उसके हृदय में ये ज्ञान बस जाता है। उसके बाद वो एक सत्संग सुनने के बाद वो तह तक जाता है, वो सुनता रहता है, लगातार सुनता है। और सुनने के बाद उसको क्या अनुभूति होती है कि यही सत्य है, यही यूनिवर्सल ट्रुथ है। इस सत्य को कोई काट नहीं सकता, क्योंकि ये वाणी ही सत साहिब की है, सतपुरखों की है। बाबा नानक, रविदास जी महाराज, गरीबदास जी महाराज, स्वयं सतगुरु बंदी छोड़ कबीर साहब, हम इन्हीं महान पुरुषों की वाणियां लेते हैं, क्योंकि इनकी वाणियों का असर, इनकी वाणियों का छाप ही कुछ अलग होता है। आपके दिलो दिमाग पे ऐसी छाप छोड़ के जाती है इनकी वाणियां कि संदेह नाम की कोई चीज नहीं बचती। हालांकि 500-600 सालों से वाणियां यही दिखाई जा रही हैं आपको, लेकिन इनके गलत अर्थ कर करके आपको देही गुरु तक ही सीमित रखा गया है कि देही गुरु ही परमात्मा होता है, देही गुरु की ही पूजा करनी चाहिए, देही गुरु से ही प्रेम करो और परमात्मा आपको मुक्ति दे देगा। ऐसा नहीं होगा भाई। देही गुरु एक लिमिट तक है और परमात्मा अनलिमिटेड है। देही गुरु आपको केवल मार्गदर्शक का रोल निभाएगा आपके जीवन में, आपको केवल मार्गदर्शन देगा। करना कराना आप नहीं होता है। लगन आपकी चाहिए, त्याग बल आपका चाहिए, सब कुछ आपका ही चाहिए। परमात्मा तो केवल बख्शिश करेगा, आपको दया करेगा आपकी लगन देख के। जैसे एक भिखारी स्टेशन पे आपसे कुछ भीख मांगे, कुछ दे दो बाबूजी कह के, तो आप एक बार में उसको कुछ नहीं देते, आप थोड़ा सा किनारा कर लेते हो, आगे पीछे हो जाते हो, और वो फिर तुम्हारे पीछे जाता है, फिर तुम्हें हिलाता है, बाबूजी कुछ दे दो, फिर आप आगे पीछे जाते हो, क्योंकि वस्तु आपकी है, वो आप दोगे, वो छीन नहीं सकता आपसे। लेकिन वो आपके पीछे 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 चलता रहेगा। जो तो आपको छोड़ के चला जाएगा, जिसने एक बार मांगा, 2 बार मांगा, आपने नहीं दिया, वो कहेगा इसके पीछे खड़े होना, इसके पीछे मांगना तो समय बर्बादी है, वो आपको छोड़ के चला जाएगा। इसमें आपकी कोई हानि नहीं हुई। हानि किसकी हुई? उस भिखारी की जो भीख मांग रहा था, उसका नुकसान हुआ, क्योंकि उसके पहले तो कुछ भी नहीं था, उसके पास पहले कुछ भी नहीं था, केवल एक आस थी कि इस भाई से कुछ मिल जाएगा। लेकिन अगर वो उस भाई को ही छोड़ के चला जाए तो जैसा वो पहले था वैसा ही आज रह जाएगा। लेकिन अगर वो पीछा ही ना छोड़े, जैसे कई भिखारी होते हैं जो आपके पीछे ही पड़ जाते हैं, कुछ दे दो बाबूजी, कुछ दे दो, 2 दिन से नहीं खाया, 3 दिन से नहीं खाया, 15-15, 20-20 बार बोल के फिर आप हार के कुछ निकाल के दे ही देते हो।
इसी प्रकार परमात्मा भी आपकी परीक्षा लेता है कि देखूं तो सही ये कब तक मेरे दर पे खड़ा रहेगा, इसको मुक्ति चाहिए भी कि नहीं। अगर ये दर को छोड़ के चला गया, इसका मतलब इसको अभी तक यही समझ में नहीं आया कि मुक्ति मिलेगी कहाँ। क्या मेरा दरवाजा छोड़ के भी कहीं मुक्ति मिलेगी? कहीं नहीं मिलेगी। लेकिन अगर कोई इस दरवाजे को छोड़ के जाता है तो परमात्मा भी समझ जाता है कि भाई इसके बस की बात ही नहीं थी। इसीलिए साहिब ने बोला, द्वार धनी के पड़े रहो और धक्का धनी का खाओ, कब हूं धनी निवाजी हैं, जो दर छाड़ ना जाओ। ये भेद बताया जा रहा है इस वाणी में कि परमात्मा का जो गुप्त द्वार है, जो परमात्मा को मिलवाएगा आपसे, इस देह को छोड़ने का एक गुप्त द्वार है। अगर उस गुप्त द्वार से आप निकलते हो और उस परमात्मा में समा जाते हो तो आपका जन्म मरण सदा के लिए खत्म हो जाएगा। क्योंकि इस देही से निकलने के लिए, बाहर निकलने के लिए 10 दरवाजे हैं। 10 दरवाजे में से 9 दरवाजे खुले हैं, 10वां दरवाजा गुप्त है, बंद है। अब जोगी जो होते हैं वो उस दरवाजे को तोड़ के निकलते हैं। उसको कपाल साधना बोला जाता है। जैसे कपाल भारती करते हैं, प्राण योग कहते हैं उसको, क्योंकि प्राण योग में बहुत सारी विधियां होती हैं। कोई आलोम विलोम, प्राणायाम, कपाल भारती, तो इस प्रकार प्राण योग से जुड़ा जाता है। कपाल भाती करते 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 आगे जब अपडेट होता है, जब और आगे की क्रिया शुरू होती है, तो एक ऐसी क्रिया मिलती है जिसके द्वारा आपको प्राणों के द्वारा 10वें द्वार पे ठोकर मारनी होती है। जैसे आपने देखा कि पिछले समय में जब राजा महाराजाओं के किले का दरवाजा तोड़ा जाता था तो एक बहुत बड़ा पेड़ का तना लेके आते थे। उसको 25, 30, 40 लोग हाथ से उठाते थे और उस तने को ले जाके दरवाजे पे मारते थे ताकि वो टूट जाए। इसी प्रकार योगी जो होते हैं, जो प्राण योगी होते हैं, वो क्या करते हैं, कपाल साधना में इन प्राणों के द्वारा उस 10वें द्वार को तोड़ने की कोशिश करते हैं। बार बार ठोकर मारते हैं, बार बार ठोकर मारते हैं, लेकिन विदेही अवस्था को नहीं समझ पाते कि विदेही ज्ञान क्या है। इन्हीं प्राणों के द्वारा 10वें द्वार को तोड़ के वो ऊपर से निकल जाते हैं और कहां चले जाते हैं, ब्रह्मांड में। जैसे कई ग्रंथों में आता है कि कोई तारा बन जाता है, कोई कुछ बन जाता है। ये एक सांकेतिक ज्ञान है कि वो ब्रह्मांड में चले गए, ऊपर चले गए, तारा मंडल में चले गए, सूर्य मंडल में चले गए, लेकिन वो अचल अवस्था को प्राप्त नहीं हो पाए। जैसे वो इस शरीर में भटक रहे थे, कभी आंखों में, कभी त्रिकुटी में, कभी श्वासों में, कभी नाभि में, कभी हृदय में, कभी मूल में, प्राणों के द्वारा अवस्थाओं को बदल रहे थे। ऐसे ही 10वें द्वार को तोड़ के वो फिर अचल अवस्था में चले गए। अचल में नहीं रहे, चल अवस्था में चलते चले गए आगे को। जितना मर्जी आगे चलते चले जाओ भाई, वापस यहीं आना पड़ेगा। जब तक अचल अवस्था को प्राप्त नहीं हुए, जब तक बात नहीं बनेगी। इसीलिए बोला गया, सतगुरु के लक्षण कहूं, अचल विहंगम चाल, हम अमरापुर ले गया ज्ञान शब्द सरघाल। वो अचल विहंगम चाल, यानी वो एक ऐसी चाल है जो अचल है, और वहां पहुंचने के लिए केवल विहंगम चाल का ही उपयोग किया जाता है। वहां मछली की चाल काम नहीं आएगी। ये जो प्राण योगी होते हैं, ये श्वासों के द्वारा मछली की तरह उलट जाते हैं। इनके प्राण ब्रह्मरंध्र को तोड़ के ऊपर की तरफ चले जाते हैं। हमारा काम वो नहीं है, हमारा योग वो योग नहीं है। हमारी अवस्था सहज अवस्था है, ना कि प्राण योगियों वाली अवस्था है। हमारे में प्राणों के साथ कनेक्शन तोड़ना होता है, ना कि जोड़ना होता है। गीता में साफ बोला है, जैसे वायु सुगंध को एक स्थान से दूसरे स्थान पे लेके जाती है, वैसे ही प्राण इस जीव को एक शरीर से दूसरे शरीर में लेके जाता है।
जब तक प्राणों से आपकी सूरत अलग नहीं हुई, जब तक आप बंधन में ही रहोगे। जैसे एक बाज के पैर में किसी ने धागा बांध दिया, रस्सी बांध दी, भले उसके पास 2 मजबूत पंख हैं, पर हैं, लेकिन वो उड़ नहीं सकता। उसकी लिमिट हो जाती है उड़ने की। कहां तक की लिमिट है? जितनी लंबी वो रस्सी है, केवल उतना ही वो उड़ सकता है, उससे आगे नहीं जा सकता। यानी कि सूरत जिसकी लिमिट अनंत है वो कहीं भी जा सकती है, वो शब्द में भी समा सकती है, लेकिन उसको बांध दिया गया है श्वासों के द्वारा। अब वो वहां तक ही जा पाएगी जहां तक ये श्वास जा सकते हैं। और श्वास कहां जा रहे हैं? एक शरीर से दूसरे शरीर में। इन्हीं श्वासों के द्वारा वो भी एक शरीर से दूसरे शरीर में भ्रमण कर रही है। तो ये जब हमें ज्ञान समझ में आता है, हमें गुरुओं के पास जाने से हमें पता लगता है कि ये गुरु हमें चींटी की चाल समझाता है, ये हमें मकड़ी की चाल वाला गुरु मिला है, ये मछली की चाल वाला गुरु मिला है, अब जाके हमें विहंगम चाल वाला गुरु मिला है। तो हमें ज्ञान को सर माथे लगाना चाहिए, गुरुओं को सर माथे लगाना चाहिए और एक गुरु को त्याग के अगले गुरु के पास चले जाना चाहिए। यानी कि एक गुरु को त्यागा, यानी छोटी वाली स्टडी को, छोटी क्लास को त्यागा, अगली क्लास में चले गए। लेकिन याद रखना मेरे भाइयों, कभी भी किसी गुरु की निंदा नहीं करनी है कि उस गुरु ने हमें फंसा के रखा हुआ था, वो गुरु ऐसा था, वो वैसा था, वो अज्ञानी था। नहीं, जितना ज्ञान उसको परमात्मा ने दिया है वो उतना ज्ञान आप में बांट रहा है। जितना ज्ञान वो लेके आया है इस जगत में, वो उतना ही आपको दे रहा है। वो अपने पास कुछ रख नहीं रहा है, वो सारा ज्ञान आपके ऊपर उड़ेल रहा है। अगर आप LKG क्लास में, नर्सरी क्लास से अगर पहली क्लास में भी आ गए हो किसी गुरु की दया से, तो भी आपका प्रमोशन हुआ है, तब भी आपकी तरक्की हुई है, आपका डिमोशन नहीं हुआ है, आपका कोई नुकसान नहीं हुआ है। आप उस गुरु को कभी मंदा मत बोलना, कभी गलत मत बोलना। आप कहोगे कि मुझे क्यों ABCD सिखाई पूरे साल, जबकि मुझे और कुछ भी सिखा सकते थे। अरे भाई, सिखा तो वो बहुत कुछ सकता था, लेकिन तुम्हारी बुद्धि ही उतनी थी, तुम्हारा लेवल ही उतना था सीखने का। जिस प्रकार शिष्य का भी लेवल होता है सीखने का, उसी प्रकार गुरु का भी लेवल होता है सिखाने का। एक 12वीं पास टीचर 10वीं वालों को पढ़ा सकता है, 8वीं वालों को पढ़ा सकता है, लेकिन PhD वाले को नहीं पढ़ा सकता। उसका भी लेवल है। इसका मतलब ये नहीं कि वो गलत है, वो नकली है, नहीं। जहां तक वो पढ़ा रहा है उसके हिसाब से वो असली ही है। लेकिन उसके द्वारा तुम्हें अगली पढ़ाई मिल जाए ऐसा सोचना, ये गलत है। ये वो बात हो गई जैसे तुम हाथी के सिर पे बैठ के, हाथी के ऊपर बैठ के तुम आसमान में जाना चाहते हो, ये वो बात हो गई। ऐसा नहीं हो पाएगा। हाथी के सिर पे बैठ के आप जंगल में भ्रमण कर सकते हो, लेकिन आप आसमान में नहीं उड़ सकते। अगर आसमान में उड़ना है तो आपको सवारी बदलनी पड़ेगी, आपको हेलीकॉप्टर या हवाई जहाज का सहारा लेना पड़ेगा। आप कार में बैठ के हवाई जहाज की तरह उड़ नहीं सकते। इसी प्रकार गुरु मेरे सब ही बड़े, अपनी अपनी ठौर। अब इस दोहे को भी कई लोग अनर्थ कर देते हैं कि कबीर साहब कहते हैं कि दुनियावी गुरुओं की बात हो रही है। ये कहने का मतलब कोई बढ़ई, कोई सुनार, कोई लोहार, कोई नाई, कोई दर्जी, इन गुरुओं की बात हो रही है। उन लोगों को यह भी शर्म नहीं आती जो इन वाणियों का अनर्थ करते हैं कि साहिब ने बोला है कि शब्द विवेकी पारखी सो माथे का मोर। यानी जो गुरु शब्द विवेकी पारखी है वो मेरे माथे का मोर है, वो गुरु है। देही गुरु की बात हो रही है यहां पे। एक गुरु हो गए जो सब अपनी अपनी लिमिट में बराबर हैं, अच्छे हैं अपनी अपनी जगह, जो आपको आध्यात्मिक ज्ञान दे रहे हैं, आपको धीरे धीरे करके आपकी पढ़ाई पूरी करवा रहे हैं।
लेकिन शब्द विवेकी पारखी, ऐसा गुरु जो शब्द विवेकी पारखी हो, ऐसा गुरु मेरे माथे का मौर है। ऐसे गुरु की मैं शरण में जाता हूं और ऐसे ही गुरु के शरण में तुम्हें जाने को कहता हूं, जो आत्म ज्ञान से भरपूर है, जो आत्म ज्ञान में स्थित है। जिसको आत्म ज्ञान नहीं पता वो गुरु गुरु कहलाने लायक भी नहीं है। अब होता क्या है, हमारे पंथ में दो तरह के लोग आते हैं। पहली तरह के जो होते हैं वो आते हैं मुक्ति को देख के कि भाई इस पंथ में आके हमारी मुक्ति हो जाएगी, इस पंथ में आके हमें पूर्ण मोक्ष हो जाएगा, हमारा जन्म मरण खत्म हो जाएगा। एक तो इस प्रकार के लोग आते हैं, और एक आते हैं कि भाई इस ज्ञान का तो कोई तोड़ ही नहीं है, इस ज्ञान को समझ लिया जाए तो इस ज्ञान के आगे तो कोई ज्ञान ही नहीं है, और इस ज्ञान को समझ के हम खुद गुरु बन बैठेंगे, हम गुरु बन जाएंगे। दूसरे प्रकार के ये लोग होते हैं। पहली प्रकार के होते हैं भगत लोग जो भक्ति करना चाहते हैं, और दूसरे प्रकार के होते हैं जो ज्ञान को चुरा के अपना अलग पंथ चलाने के चक्कर में होते हैं। इसके लिए कबीर साहब ने क्या बोला है कि चींटी चावल ले गई, बीच में मिल गई दाल, और कहे कबीर दो ना मिले, एक ले दूजी डाल। यानी जैसे एक चींटी थी, चींटी को चलते 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 चावल का एक दाना मिल गया। अब उसने सोचा कि ठीक है भाई, खाने का इंतजाम हो गया। अब वो चींटी चावल का दाना लेके चल पड़ी। अब रास्ते में दाल का भी दाना मिल गया। अब चींटी है एक, उसका मुंह है एक, पकड़ पाएगी एक दाना को। अब कहते हैं वो दूसरा मिल गया, यानी लालच पड़ गया उसको कि यहां पर आके तो भाई भगत तो बन ही जाएंगे, यहाँ गुरु भी बन जाएंगे, यहाँ पे हम अपना अलग पंथ भी चला देंगे। यानी दो चीजों के चक्कर में अटक गए। कहते हैं एक ले दूजी डाल। अगर मुक्ति चाहिए भाई तो गुरु बन के मुक्ति नहीं मिलेगी, मुक्ति मिलेगी शिष्य बन के। और अगर गुरु बनना भी चाहते हो तो पहले पूर्ण शिष्य तो बन जाओ। जब तक पूर्ण शिष्य नहीं बने, जब तक पूर्ण गुरु नहीं बन पाओगे। किसी स्कूल में, किसी कॉलेज में जाके जब आप वहां पे पढ़ाई लिखाई करते हो तो भाई आपको लास्ट में सर्टिफिकेट मिलता है। जब आपको सर्टिफिकेट मिलता है तो इसका मतलब होता है कि आप एक बहुत ही अच्छे पूर्ण शिष्य हो, क्योंकि उसमें आपके परसेंटेज दिए जाते हैं कि भाई 80%, 90% आप नंबर लेके आए हो। इसका मतलब ये नहीं कि आप गुरु बनने लायक हो गए हो, इसका मतलब यह है कि आप शिष्य बन चुके हो, अच्छे शिष्य। आपने स्कूल में वो काम किया जो आप स्कूल में करने आए थे, रिजल्ट मिल गया। अब अगर आपने गुरु बनना है, उसके लिए भाई अलग कोर्स है। जैसे हम लोग कहते हैं कि बीएड करी है मैंने, एमएड करी है, तो एमएड बीएड क्या होती है, वो टीचर बनाने का कोर्स होता है। उस कोर्स को करके आप टीचर बन सकते हो। इसी प्रकार अगर आप गुरु भी बनना चाहते हो, यानी मार्गदर्शक भी बनना चाहते हो, तो उसके लिए आपको क्या करना है, रहनी रहे सो गुरु हमारा, और हम रहनी के साथी। जब रहनी में आ जाओगे तब आप स्वयं ही गुरु कहलाओगे। रहनी बहुत जरूरी है। इस रहनी के ऊपर मैं बहुत जल्दी सत्संग करूंगा, लेकिन अभी नहीं करूंगा, क्योंकि अभी अगर मैंने सत्संग कर दिया तो बहुत लोग हिलेंगे, बहुत बातें बनेंगी, बहुत लोग उछलेंगे, बहुत दर्द होगा लोगों को जो रहनी में नहीं है। इसलिए अभी वो चीज नहीं खोलेंगे, लेकिन आने वाले समय में रहनी के ऊपर पूरा सत्संग किया जाएगा कि आखिर रहनी होती क्या है। आज हर कोई देखो लंगोटी पहन के गुरु बना बैठा है, जिसको देखो गुरु बना बैठा है, लेकिन रहनी क्या है। रहनी अगर नहीं पता तो जितना मर्जी बड़ा गुरु बन जाए कोई, वो गुरु कहलाने लायक ही नहीं है। क्योंकि रहनी के अपने गुण हैं, रहनी के अपने नियम हैं, जो कबीर साहब ने पूरे बता रखे हैं ग्रंथों में। अपनी तरफ से मैं कुछ नहीं मिलाऊंगा, अपनी तरफ से मैं एक लाइन नहीं बोलूंगा, मैं वही बोलूंगा जो परमात्मा ने बता रखा है, जो संतों ने हर चीज समझा रखी है। आपने केवल उसी के हिसाब से पहचान कर लेनी है कि कौन रहनी में है।
उसी के हिसाब से आपने नामदान लेना है। मैं ये नहीं कहता कि हमारी पंथ में लो, नेवर। मैं कहता हूं कहीं भी नाम लो, जहां पर सत्य लगता है नाम लो, लेकिन जिससे आप नाम ले रहे हो उसकी रहनी जरूर देख लेना, उसकी रहनी मैच करवा लेना कि जो संतों ने हमें बताया है क्या ये संत उसी रहनी में रह रहा है। अगर उस रहनी में रह रहा है तो आप उसको गुरु बना सकते हो, अगर वो रहनी में नहीं है तो भाई गुरु बनाना मत, नहीं तो दोनों ही नरक में ठेलम ठेला हो जाएगा। इसलिए बहुत विवेक लगाना है, अभी जल्दबाजी में कहीं नामदान नहीं लेना है। कम से कम 150-200 सत्संग अच्छी तरह सुन लो, उसके बाद विचार करो कि क्या करना है। तो आज का सत्संग यही समाप्त करेंगे और फिर मैं यही बोलूंगा कि किसी भी गुरु को गलत नहीं बोलना है। ज्ञान अज्ञान का झगड़ा है, सदा सदा से रहेगा। धर्म अधर्म का झगड़ा है, सदा सदा रहेगा। राम रावण की लड़ाई है, कृष्ण कंस की लड़ाई है, होती रहेगी। धर्म अधर्म का झगड़ा है, होता ही रहेगा। कई बार गुरु चेला भी आमने सामने आ जाते हैं, द्रोणाचार्य भी आ गया और अर्जुन भी आ गया। ये धर्म अधर्म की लड़ाई है भाई, यहाँ कुछ भी हो सकता है, लेकिन सत्य के साथ अटल रहना है। सत्य ही सबका माई बाप है, सत्य किसी का गुलाम नहीं है। सत्य को त्यागोगे तो समझ लो कि आपने परमात्मा को त्याग दिया। इसलिए मैं बार बार कहता हूं कि सत्य को जानो, सत्य से जुड़ो, सत्य का संग करो। परमात्मा किसी गुरु का गुलाम नहीं है कि आप किसी गुरु को त्याग दोगे तो आपको महापाप लग जाएगा, परमात्मा आपको बख्शेगा नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। परमात्मा कभी नहीं कहता गुरु त्यागने से पाप लगता है। वो तो कहते हैं जब लग मिले नहीं शब्द वो सांचा, और तब लग करो गुरु 10 पांचा, कि 10-5 गुरु बना लो कोई बात नहीं, लेकिन निंदा नहीं करनी है गुरु की, भले उसको त्याग दिया। अच्छी तरह समझ लो, संत का निंदक महाहत्यारा, संत का निंदक परमेश्वर मारा। संत की निंदा नहीं करनी है, सत्य के साथ खड़े हो जाना है, सत्य के साथ अटल हो जाना है। तो आज का सत्संग यही समाप्त करते हैं। साहिब बंदगी सतनाम।